हेलो, वेलकम टू ज्ञान इंस्टीट्यूट फैमिली। आज से ज्ञान इंस्टीट्यूट फैमिली एक नई अप्रोच शुरू करने वाले हैं। अभी तक ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार जो ग्रुप है उसमें कंपटीशन से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डालते थे। आज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें क्या करेंगे, 12th हिंदी मीडियम और 12th इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपन चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और ये अगर यदि आपका जो रिस्पॉन्स है अच्छा मिला तो मैं हर दिन एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें क्या होगा कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करके उसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है और जो उसमें आपके डेरिवेशन है, जैसे चैप्टर फर्स्ट की बात करें, चैप्टर फर्स्ट में आपका क्या है, गॉस थ्योरम है और डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ है। चैप्टर सेकंड में पोटेंशियल है, आपका कैपेसिटर है। तो इनके बारे में अपन हर दिन एक डेरिवेशन आपको सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर फर्स्ट की जनरल बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस क्या होता है, तो इसमें पहले अपन थोड़ा पहले चलते हैं। तो इसमें अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपका जो टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये पढ़ेंगे। दूसरा इसमें पढ़ेंगे अपन, जो पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको अपन ने ये इसमें दो टाइप से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस क्या होता है, इसमें जो क्या होता है अपन पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट। तो इसमें जो अपन स्टडी करते हैं वो होता है आपका चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनामिक जो होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक में अपन पढ़ेंगे चार्ज एट मोशन। इसमें पढ़ेंगे अपन चार्ज एट मोशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इसको दो में डिवाइड कर दिया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या जाएगा, इसमें चार्ज की स्टडी करेंगे, जिसमें चार्ज किसमें होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। और इसमें किसमें स्टडी करेंगे, जिसमें चार्ज किसमें होगा, मोशन में होगा। तो रेस्ट इसके अंदर क्या जाएगा आपका, जैसे हमने क्या अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि जिसमें चार्ज क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, जिस चैप्टर फर्स्ट आएगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आपका पोटेंशियल हो जाएगा, आपका गॉस थ्योरम हो जाएगी, कैपेसिटर हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फिर इलेक्ट्रोडायनामिक में आपका क्या आएगा कि इसमें इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर आपका जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो इनके बारे में अपन कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, EMI हो गया मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और नेक्स्ट हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अपन इसमें फर्स्ट 2 चैप्टर कवर करेंगे और थर्ड चैप्टर से यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो अपने लिए पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या जाएगा, इसमें कैसे पढ़ेंगे, रेस्ट में, और चार्ज एट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपन बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं चार्ज। तो व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज की जो ग्रीक डेफिनेशन या एंशिएंट टाइम में अपन बात करें तो क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करने से उसमें क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। ये तो पहले की बात हो गई। और ये डेफिनेशन है कि किसी भी चीज को अपन रब करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उनमें क्या जनरेट हो जाएगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब प्रेजेंट बात करें तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को अपन बोलेंगे कि ये होता है आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
तो डेफिनेशन, एक चार्ज डेफिनेशन क्या हो गई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एंशिएंट टाइम में ग्रीक में क्या कहा था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और आज की अगर बात करें, सिंपल डेफिनेशन बात करें तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब बात करते हैं कि इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? तो इंट्रिंसिक का मीनिंग हो गया कि जैसे बोले कि जिसके अंदर कुछ भी ना हो, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर कुछ भी ना हो और उससे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन बोले कि वो किससे बना है, तो चार्ज की बात करें तो चार्ज किसी से नहीं बना, चार्ज अपने आप में क्या है? फंडामेंटल है। मास क्या है? फंडामेंटल है। तो ये फंडामेंटल है, ये किसी से ड्राइव नहीं हुए है, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे हमने कहा, दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया? मास। तो अपन बोले मास किससे बना है, तो ये अपन नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये क्या है कि मास भी क्या हो जाएगी? आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। चार्ज भी क्या हो जाएगी? आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी हो जाएगा। मतलब बोले तो चार्ज और मास जो है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर आगे बात करें अपन इसी के बारे में, तो चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आगे बात करें इसका जो सिंबल होता है, सिंबल क्या होता है आपका? क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी आपने एसआई यूनिट आपको पता ही होगा कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। और इसको डिनोट करते हैं किससे? सी से डिनोट करते हैं। और अगर बोले तो ये क्या है? आपकी स्केलर प्रॉपर्टी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये चार्ज के बारे में हो गया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? क्यू। ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। और ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसके बाद आगे बात करें तो चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। ये जनरल बात कर रहे हैं आज अपन, फर्स्ट लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक सी चीज के बारे में आपको मैं डिस्कशन कर रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें मैं और आपको डीप में ले जाऊंगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा आपका? एक पॉजिटिव और सेकंड क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर आपको पता है कि चार्ज जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। देखिए, ये अपन ने बात की कि चार्ज एंड मास जो है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल जैसे अपन चार्ज और मास की बात करें तो चार्ज अपन बोल सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज comes with mass। तो ये बात करें कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही जब भी मास होगा, जैसे जब भी चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है? मास होगा। पर इसका जो वाइस वर्सा है इज नॉट ट्रू। ये ट्रू है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, पर इसका जो वाइस वर्सा है वो इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये अपन ने चार्ज और मास की बात की, तो अपन बात करते हैं कि चार्ज और मास में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। तो अपन बात करें कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, तो जैसे अपन बात करें कि चार्ज एंड मास, तो चार्ज एंड मास के अपन बेसिक डिफरेंस की बात कर दे तो सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो अपन क्या बोल सकते हैं कि चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप का होता है। बट यदि मास की बात करें तो मास ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट -5 kg है, -10 kg है। आपने सुना होगा +5 kg, 10 kg, 15 kg। तो ये हमेशा किसमें रहता है? पॉजिटिव में ही होता है। बट चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप, दोनों टाइप का होता है। सेकंड, अगर ये तो नॉर्मल था, सेकंड डिफरेंस की बात करें तो सेकंड डिफरेंस जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो सेकंड जो आपने 11th में एक रिलेशन पढ़ा होगा, एक होगा m इक्वल क्या होता है? m नॉट अपॉन √1 -
v स्क्वायर अपॉन क्या होता है c स्क्वायर। m इक्वल क्या हो जाएगा m नॉट अपॉन अंडर रूट क्या जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा आपका c स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि देखो कि ये जो है ये जो मास है वो कहां पर है रेस्ट पर है, और ये क्या है किसी जो मूविंग जो बॉडी है उसका जो मास है किस पर डिपेंड कर, और ये क्या है m0 क्या है रेस्ट मास, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में मास क्या होगा। तो इसका ये मतलब है कि जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास क्या है ज्यादा है, ग्रेटर है किसके कंपेयर में, जो रेस्ट में है उसके कंपेयर में जो मूविंग बॉडी है उसका मास क्या होता है ज्यादा होता है, मोर देन। से क्या निकल के आया, इस कॉन्सेप्ट से निकल के आया कि मास जो होता है वो क्या होता है वेरिएबल होता है। मतलब क्या है मास क्या होता है चेंज हो जाता है, ये क्या होगा वेरिएबल होगा, मास जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल होगा, और मास जो होगा वो डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा स्पीड पर डिपेंड करेगा। मास जो होगा वो वेरिएबल होगा और मास जो है वो डिपेंड करेगा किस पर स्पीड पर क्या करेगा डिपेंड करेगा। पर इसकी बात करें तो क्या होगा कि चार्ज जो होता है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो चार्ज क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बट अगर मास की बात करें तो मास क्या होता है वेरिएबल होता है, स्पीड चेंज होने के साथ ही मास क्या होता है चेंज हो जाता है। तो आज अपन ने ये नॉर्मली बात की, आज हमने आपको चार्ज के बारे में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और साथ में कूलम्ब्स लॉ आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।